Good evening, everybody. So, my name is Bharti, and from now onwards, I will be teaching you the MedSurg. First topic, that is respiratory and Mycobacterium tuberculosis. So, tuberculosis एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो एवरी एग्जाम, एवरी पेपर, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, आप थ्रू आउट आपके बीएससी का जो भी सिनेरियो पड़ता है उसमें आप लोगों को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, n नंबर ऑफ आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको उसका नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया जाएगा, आपसे उसका साइन एंड सिम्टम्स, आपके कॉजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज दैट इज अ पैथोफिजियोलॉजी। ओके, so let us start with the mycobacterium tuberculosis. Okay, mycobacterium tuberculosis is a disease condition which is very contagious also and which is a communicable disease also. कैसे कंटेजियस? मतलब कि वो बहुत ज्यादा ही एक क्या कहते हैं डेंजरस डिजीज कंडीशन है, विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। आपके ड्रॉपलेट से फैल सकती है, आपके म्यूकस से फैल सकती है। व्हेनेवर अ पर्सन स्नीजेस, आपको लगता है कि आपके पास में जो कोई पर्सन बैठा हुआ है उसको ट्यूबरकुलोसिस है, जस्ट कीप सम कॉशंस और कीप सम प्रिकॉशंस। ठीक है, जब भी हम प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं तो हम लोग सोच कर चलते हैं कि आपका जो क्लाइंट है, अगर आपने स्नीज किया है तो उसके एक ड्रॉपलेट में आपको 400 बैसिलाई ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के मिल सकते हैं। दूसरी बात, इसका पॉजिटिव एजेंट हमारे पास होता है, दैट इज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बेसिकली इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी में भी आपके ब्रोंकियोल्स, आपके एल्वियोलाइज को सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अफेक्ट करता है। दूसरी बात, कंटेजियस डिजीज है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने क्या किया है, अफेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात, अभी हम लोग आगे इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि हमने इसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या हैं, और इसके साथ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। ओके, Mycobacterium tuberculosis is a disease which is caused by the Mycobacterium tubercle and contagious also. अब आपके पास लंग्स हमारे पास होते हैं, आप लंग्स को देख लें, इधर ब्रोंकियोल्स एंड दीज आर आल्सो नोन एज द एल्वियोल्स। ठीक है, सपोज किसी इंसान ने क्या कर लिया है, हमारे पास किसी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को क्या कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है। अभी जैसे ही उसने उसके बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया है, उसके बाद दैट बैक्टीरिया विल ट्रांसफर टू दी हमारे एल्वियोलीज में, एल्वियोलाइज में। ठीक है, इनको अफेक्ट करेगा, इनको इन्फ्लेम्ड कर देगा। अब जब भी कोई हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन आता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, दैट इज अ मैक्रोफेजेस व्हिच इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के साथ मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, माइकोबैक्टीरियम, जैसे सपोज ये हमारे एल्वियोलीज हैं, इधर आ गए हैं, इधर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया जो आके इनमें चिपक गया है। ठीक है, अभी जब ये चिपक चुका है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सम ऑफ द टाइम्स मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनको एनगल्फ कर लेते हैं, दैट मींस उनको खा लेते हैं। उनको खाने के बाद समटाइम्स, जैसे हम लोग अभी स्टेजेस पढ़ेंगे, विच इज अर्ली स्टेज, जिसको हम लोग प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं। दूसरी स्टेज जो हमारे पास होती है, दैट इज अ लेटेंट फेज, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज विच इज अ एक्टिव स्टेज, ठीक है, जिसमें हमारे बैक्टीरिया की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती चली जाती है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस ने क्या किया, बैक्टीरिया को क्या कर लिया है, चिपका लिया है, मतलब उनको खा लिया है। अभी क्या है, बैक्टीरिया उधर ही स्टैटिक हो गया है। दूसरी बात, स्टैटिक होने के बाद बैक्टीरिया जो है वो आगे नहीं स्प्रेड हो रहा है, अभी स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसकी एक एक करके क्या करेंगे, डिजीज स्टेजेस को पढ़ेंगे। अब जब हमारे पास प्राइमरी स्टेज जो हमारे पास आएगी, उसमें क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमने एक बार एनगल्फ कर लिया है, उसको एनगल्फ होने के बाद उसके बाद क्या होएगा कि 1 to 2 वीक्स के बाद, मतलब 1 to 2 वीक्स के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया जो है बॉडी में सिम्टम्स शो करने शुरू कर देगा। दैट मीन्स प्राइमरी स्टेज में क्या होगा हमारे पास,
प्राइमरी स्टेज में हमारे पास क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो 1 to 2 वीक्स के अंदर अपने सिम्टम्स क्या करेगा, शो करना शुरू कर देगा। सेकेंड स्टेज इज अ लेटेंट फेज, विच इज अ लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, जैसे मैंने बताया था कि आपके पास एल्वियोलीज आगे चिपक गया। अभी क्या है, जो मैक्रोफेजेस ने क्या किया है, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स ना ही तो हमारे पास डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है, ना ही वो फैल रही है, मतलब अभी तक वो फैल नहीं रही है। यहाँ पर आके डोरमेंट स्टेज में वो इधर, इट इज अ डोरमेंट स्टेज। इसमें क्या हो गया है, बैक्टीरिया ना तो स्प्रेड हो रहा है, डिजीज कंडीशन ज्यादा स्प्रेड, मल्टीप्लाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी अपने आप को नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मैक्रोफेजेस ने क्या कर लिया, उसको एनगल्फ कर लिया, और डोरमेंट मतलब इधर ही रह गई है वो डिजीज कंडीशन। इट कैन बी वेरीड, अब वो मोर इन्फेक्शन को भी प्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इधर ही डाई हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए मैक्रोफेजेस के अंदर ही एनगल्फ रहते हैं। दैट थर्ड स्टेज इज एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्या है, डिजीज कंडीशन जो है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन एक्टिव स्टेज में हो जाएगा। तो इस स्टेज में आने के हमारे पास क्या है, मेडिकेशन, तो जब हम लोग उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं और हमारे पास पता लग गया है कि क्लाइंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, तो उस रिगार्डिंग हम लोग जो डॉट्स थेरेपी है, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उसमें क्या होता है, डॉट्स थेरेपी, दैट कम्स अंडर द आरएनटीसीपी, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंडर जो है हमें ट्यूबरक्लोसिस के जो क्लाइंट्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज नोन एज डॉट्स। डॉट्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, वो आगे हम लोग अपना जब उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आई विल टीच यू दैट। तो एक्टिव स्टेज में क्या है, जो बैक्टीरिया है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, हो रहा है, और डिजीज कंडीशन जो है वो वेरियस बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो रही है। बेसिकली तो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस क्या है, डिजीज कंडीशन है हमारे लंग्स का ही, बट सम ऑफ द टाइम्स जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है वो कहाँ, हमारे लिम्फ नोड्स हो गए, हमारे पास क्या कहते हैं लंग्स हो गया, हमारे पास बोन्स हो गई हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स में क्या है, हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होती रहती है और उसके अकॉर्डिंगली अपने साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो करती है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी कॉजेस। ओवर क्राउडेड एरिया है, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है किसी एरिया में, हमें नहीं पता है कि वहां पर ट्यूबरक्लोसिस का क्लाइंट है या नहीं है, हम अवेयर नहीं है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के क्लाइंट को जब हमारे पास इतने क्राउड में ट्यूबरक्लोसिस का क्लाइंट है तो वी शुड बी अवेयर। अभी हमें तो नहीं पता है, बट नाउ डेज जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ट्यूबरक्लोसिस भी डे बाय डे क्या कर रही है, डिजीज कंडीशन जो है लोगों को अफेक्ट करती हुई जा रही है। दूसरी बात, कॉजेज में क्या आ जाएगा, एक तो हमने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है हमने, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है, हम लोग जो क्लाइंट होता है उसका इम्यून सिस्टम को वीक करने का काम करते हैं, बिकॉज अगर हमने क्लाइंट का इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखा है तो स्ट्रांग रखने के बावजूद जो हमारा ऑर्गन रिजेक्शन का काम होता है, और जब क्लाइंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिजीज कंडीशन लगने का चांसेस रहता है। अगर हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखा तो ऑर्गन्स का क्या हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें क्लाइंट की जो हमारे पास इम्यूनिटी है उसको डिक्रीज करके रखते हैं, ताकि और कोई डिजीज कंडीशन जो ऑर्गन है वो क्या हो सके, एक्सेप्ट कर सके, बॉडी उस ऑर्गन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉवर्टी एरिया हो गया आपके पास। पुअर स्लम एरियाज में आप देख सकते हैं दे हैव नो इनफ माल न्यूट्रिशियस डाइट। तो न्यूट्रिशियस डाइट के अलावा जब हम माल नरिश्ड, जो हमारे पास बहुत सारी पॉवर्टी है, गंदगी है, उधर साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे डिजीज कंडीशन लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास कि ट्यूबरक्लोसिस हमें लग जाए। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं कॉजेज में। हाँ, सब्सटेंस अब्यूज, वन इज अ सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में हमारे पास क्या होता है कि सब्सटेंस अब्यूज में सब्सटेंस जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को ऑलरेडी डिप्रेस कर देता है, तो उसकी वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास ग्रैब हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, अभी क्लाइंट है इनएडिक्वेट डाइट, आपके पास क्या है, इनएडिक्वेट डाइट
हो गई एक। तो इनएडिक्वेट डाइट मतलब जो क्लाइंट है उसको डाइट के रिगार्डिंग उतना नॉलेज नहीं है, और जैसे स्लम एरियाज और पॉवर्टी वाली एरियाज जो होते हैं वहां पर इतना डाइट कॉन्शियस भी नहीं होते हैं, दे विल गेट द अपना न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो अपना फ्री में, आप कहीं पर भी गवर्नमेंट सप्लाई में आप लोग उसको ले सकते हैं इनएडिक्वेट डाइट के लिए। दूसरी बात है हमारे पास क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्या है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन आपको जब काफी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता होता है कि क्लाइंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त है और उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है? प्रिकॉशंस लेने हैं, वेयर योर मास्क, मेंटेन अ डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीज है और ये क्या कर सकती है, हमारे पास ड्रॉपलेट, म्यूकस, सलाइवा, सिक्रीशन से हमारे पास बॉडी में क्या ट्रांसफर हो सकती है। एंड इफ वंस यू गेट द इन्फेक्शन तो आपको सीवियरली क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इट माइट बी ऑफ 6 months और इट माइट बी ऑफ 9 months एंड मे बी कम टू दी 30 months ऑल्सो, अगर क्लाइंट जो है बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ता है तो। अच्छा, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट कॉज इज प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। क्लाइंट को पहले ही कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से क्लाइंट ट्यूबरक्लोसिस को ग्रैब कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस को अपने अंडर ले सकता है। ठीक है, क्लाइंट को पहले क्या है हमारे पास, सपोज कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन, हार्ट की कोई कंडीशन है, ठीक है, उसको स्क्लेरोसिस हो गया है, या फिर उसको हम लोग लगा के चले कार्डियोमेगैली, या फिर हमारे पास लगा लो आप हार्ट की कोई भी डिजीज कंडीशन है या बॉडी में ऐसी सीवियर डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से हमें क्या है, अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो लग सकते हैं। दैट मींस प्री एग्जिस्टिंग कोई भी मेडिकल कंडीशन है और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को क्या कर सकते हैं? ग्रैब कर सकते हैं। दैट माल न्यूट्रिशन, मैंने आपको बताया स्लम एरिया में और हमारे पास पॉवर्टी वाले एरिया में क्या है, माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आती है। माल न्यूट्रिशन मतलब माल नरिश्ड, मतलब क्लाइंट जो है उसको एप्रोप्रिएट डाइट नहीं मिल रहा है, वो एप्रोप्रिएट तरीके से खा नहीं रहा है, उसका बीएमआई बिल्कुल लो है, इम्यूनिटी बिल्कुल डिप्रेस्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके माल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास आता है लिविंग एन ओवर क्राउडेड हाउस। ये मैंने आपको बताया था, पॉवर्टी एंड ओवर क्राउडेड हाउस आप एक ही लगाकर चले कि आपके पास क्या है, इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली वीक हो चुकी है, ओवर क्राउडेड एरिया में आप रह रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा क्लाइंट जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो बी अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अभी क्वेश्चन कहां से बनता है आप लोगों के पास, जब भी आप अपना, अच्छा, जब भी आप चलते हो तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं, दे आर लाइक कि आपको पूछ लेगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आता है पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो 15 मार्क्स से या फिर 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। तो 15 मार्क्स से और 10 मार्क्स से क्वेश्चन में क्या आपसे पूछेगा कि दैट इज डिफाइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड देन उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के बाद आप क्या आपसे पूछ लेगा, एक्सप्लेन द कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉजेज में आप लोग एक एक कॉजेज को बता दो, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक कॉजेज जिस कॉज के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2-4 लाइनें आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आपको साइन एंड सिम्टम्स, अब देखो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में आता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है तो क्लाइंट विल कैच द फीवर सबसे पहले। दूसरी बात, फीवर के बाद जब हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे एल्वियोलिस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, या हमारे लंग्स को प्रोबेबली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। लंग्स को अफेक्ट करने के बाद दैट विल कॉज द बेसिक कफ। अब वो ड्राई कफ भी हो सकता है, वो वेट कफ भी हो सकता है हमारे पास फीवर के साथ साथ। सी, वेट लॉस सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अ कफ। कफ जो है परसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कफ में क्या होगा, क्लाइंट आपको 2 वीक्स के लिए भी बता सकता है कि हमारे पास ये मेरा कफ, आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे परसिस्टेंट कफ हो रही है, दैट इज अ ड्राई कफ, जब मैं कफ करता हूं तो उसमें मुझे चेस्ट पेन होती है, दैट इज वेरी सीवियर, जो मैं डॉक्टर को जब आप बताएंगे तो उसके बाद ही विल डायग्नोज यू थ्रू, आपका हिस्ट्री कलेक्शन ले लेगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेगा, आपको मॉन्टेक्स टेस्ट करवा देगा, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे कराऊंगी।
तो कॉजेज में अगर आपको पूछता है, कॉजेज माइट भी आपको 3 मार्क्स में पूछ लेगा, आपको 2 मार्क्स में पूछ लेगा, एंड सम ऑफ द केसेस इफ द एग्जामिनर लाइक, अगर वो पसंद करता है तो वो आपको 5 नंबर में भी आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन दे सकता है। देन ये सब क्या थे हमारे पास, कॉजेज थे। अभी हम इसका ट्रांसमिशन पढ़ लेते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्रांसमिशन कैसे होगा हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का? देखो सबसे पहले तो ये क्या है, ड्रॉपलेट इंफेक्शन है। किसी भी ड्रॉपलेट से, सलाइवा से, म्यूकस से जो है हमारा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, वो स्प्रेड होएगा इन सब चीजों से। ड्रॉपलेट में कंटेन, अब इसमें क्या होगा, ड्रॉपलेट जो है दैट में कंटेन 400 बेसिलाई, मोर देन 400 आप लगा सकते हो, ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिशन में। उसके बाद आपके पास कैन सस्पेंड इन एयर फ्रॉम मेनी डेज। सपोज टीबी का क्लाइंट है, टीबी का क्लाइंट कफ करता है, स्नीज करता है, आपके पास सिक्रेशंस ऐसी हैं, तो उसका बैक्टीरिया जो है वो एयर में काफी टाइम तक, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए एयर में सस्पेंड रह सकता है, उसके पास ये क्वालिटी होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड इन दी एयर। लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, एयर में सस्पेंड हो गया। इनहेलेशन एंड ट्रैपिंग इन द डिस्टल एयरवेज। अब क्या बताया इन्होंने, इनहेलेशन एंड ट्रैपिंग इन द डिस्टल एयरवेज। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो आपके लंग्स हैं, इधर क्या हो गया आपके पास, एल्वियोलाइज हो गए हैं, ये इधर आपके ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स हो गए हैं। इसके बाद बैक्टीरिया ने क्या किया, डिस्टल एयरवेज, दैट मींस आपके एल्वियोलाइज में आकर ट्रैप हो गया, वो पफ्ड अप हो गई हैं, स्वॉलन अप हो गई हैं, एंड माइट बी इन कमिंग टाइम पीरियड वो क्या हो सकती हैं, बर्स्ट आउट भी हो सकती हैं, एंड दिस विल कॉज दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्रांसमिशन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो ड्रॉपलेट, सलाइवा या म्यूकस की वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास इसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ही ऐसे होता है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो स्प्रेड हो सकती है। वो क्या हो सकती है हमारे पास, या तो ड्रॉपलेट आ गए, स्नीज किया, उससे आपके जो बैक्टीरिया हैं वो एयर में सस्पेंड हो गए हैं, या फिर सामने वाले पर्सन के ऊपर आपने स्नीज कर दिया, आपको नहीं पता, यू आर नॉट वियरिंग मास्क, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे पास ये सलाइवा, म्यूकस और ये सब चीजें क्या हैं आपके बॉडी में एंट्री कर सकती हैं। कोई भी बैक्टीरिया जो एंट्री करता है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएगा, 400 बेसिलाई, 400 बेसिलाई जो है वो हमारे ड्रॉपलेट में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलाई जो है वो हमारे ड्रॉपलेट्स में आ सकते हैं। उसके बाद कैन सस्पेंड इन एयर, और फिर वो जब स्नीज करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे एयर में लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। इनहेलेशन, उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे एल्वियोलाइज मतलब डिस्टल पार्ट, दूर के पार्ट्स पर क्या करेगा, वो जाकर स्प्रेड हो जाएगा। जब वहां पर जाकर स्प्रेड होएगा तो वो डिजीज कंडीशन को ज्यादा स्प्रेड करेगा। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू दी अदर ऑर्गन्स, और ऐसा करने से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है। दैट इज हमारा क्या होगा, वो क्या है हमारा, लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स, लंग्स तो हैं ही हमारे पास, उसके बाद एब्डोमेन, ये सब ऑर्गन्स ऐसे हैं जहां पर क्या हो सकती है, हमारी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बढ़ सकती है। बोन्स, हार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सेप्ट लंग्स जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मनरी, एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू दी
साइन एंड सिम्टम्स के साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। ऐसे साइन एंड सिम्टम्स तो मैंने आपको बीच में पढ़ाए हैं अभी, जैसे कि फीवर, कफ हमारे पास हो गया है। चलो, साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है, पहला क्या है मैंने आपको बताया था, कफ। साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या है हमारे पास, पहला कफ, परसिस्टेंट कफ हो सकता है आपका, ड्राई कफ हो सकता है, उसके बाद आपका ब्लड भी आ सकता है, ब्लड इन द स्पूटम, ये हम लोग बता सकते हैं, दैट इज ड्राई, और हमारे पास ब्लड इन द स्पूटम। यार कैसे होएगा ये, मैं समझ नहीं आ रहा, बुला सर को बुला लेना। कफ और उसके बाद फीवर, साइन एंड सिम्टम्स ही तो है, कफ उसके बाद फीवर, हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट। देखो जो सबसे ज्यादा हमारे पास चीजें आएंगी, जो सबसे ज्यादा कंप्लेन हमारे पास क्लाइंट करेगा, जिस कंप्लेंट के साथ क्लाइंट आपके पास आएगा, दैट इज हमारे पास किस चीज का क्लाइंट आ सकता है, वो क्या साइन एंड सिम्टम्स आपके पास लेकर आ सकता है, वो क्या क्या है, जैसे कि कफ। कफ तो क्लाइंट आप ये लगा लो कि अगर क्लाइंट को कफ हो रहा है, दैट मीन्स आप उसको नॉर्मल कफ अगर बता रहा है तो दैट इज नॉट अ मैंडेटरी कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। अगर कफ मोर देन 2 वीक्स आपके पास आ रहा है और उसको कफ के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट और उसका वेट लॉस भी अगर आपको बता रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट वो भी ऐसा नहीं है कि हम उसको श्योरली ये बोल देंगे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट करेंगे, एंड स्पूटम स्पेयर तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई करेंगे, क्यूटीफेरॉन टेस्ट करेंगे। ये कुछ टेस्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी उनको। मॉन्टेक्स टेस्ट इज क्या कहते हैं, स्पूटम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट लेकर चलते हैं कि स्पूटम में अगर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का स्पूटम का कल्चर कराएंगे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर उसमें ग्रो करा तो दैट मीन्स उस क्लाइंट को क्या है, श्योरली क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्लाइंट को हो गया है। इसके बाद फीवर, चिल्स, फीवर चिल्स, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, सम ऑफ द टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये मुझसे वो भी नहीं हो रहा है, ऊपर भी नहीं हो रहा है, ठीक। साइन एंड सिम्टम्स दोबारा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले कफ, कफ में आपका ड्राई कफ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा फीवर एंड चिल्स, क्लाइंट आपको बता रहा है कि फीवर और चिल्स भी मुझे आ रहे हैं, लेकिन सीवियर फीवर के साथ जब आपको चिल्स बता रहा है तो वी कैन कंसीडर के हम लोग अपने ध्यान में लेकर आए, माइट में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है क्लाइंट को। दूसरी बात लॉस ऑफ एपेटाइट, क्लाइंट को भूख नहीं लगेगी, भूख मतलब क्लाइंट अभी कुछ खाया, फिर थोड़े टाइम पे फिर पूरा टाइम कुछ नहीं खाया, दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना। वेट लॉस, आपका इन्फेक्शन है, ट्रांसफर कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया क्लाइंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट। अभी इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसकी वजह से आपको क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि फटीक हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, आपका क्लाइंट बता रहा है कि मैं बहुत लेजी हो गया हूँ, थका हुआ महसूस करता हूँ बहुत ज्यादा। उसके बाद पेन इन द चेस्ट, कफ करता है जब क्लाइंट उसको कंप्लेन करता है, स्टैबिंग पेन हो रहा है चेस्ट में, मतलब पेन क्या है, जब चेस्ट में कफ करता है तो उसके बाद आपको क्लाइंट बताता है कि मुझे पेन, चेस्ट में अजीब सा पेन हो रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका यही हमारे पास क्या है, साथ में हम लोग इनके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं, जो डिजीज कंडीशन को बढ़ा देते हैं, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स के मतलब कॉजेज के अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये क्या क्या है, इनकी वजह से भी और डिजीज कंडीशन जो है वो फैल सकती है। उसके बाद एनलार्ज एंड टेंडर लिम्फ नोड्स, अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आपको लिम्फ नोड्स जो है वो ज्यादा सीवियर नजर आएंगे, तो एनलार्ज एंड टेंडर लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स,
एक्स्ट्रा पल्मनरी में हम लोग लगा के चल सकते हैं कि जो हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो गए हैं, एनलार्ज हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, स्वॉलन अप हो गए हैं, पेन हो रहा है, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी साइन एंड सिम्टम्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था उसका कॉजेटिव एजेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था उसके कॉजेज, देन साइन एंड सिम्टम्स। This is all from my side. We will continue the lecture in the next topic.